आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पैसे की समस्या से निपटना। पैसे की समस्या से निपटना। तो पैसे की समस्या हर किसी के जीवन में आती है। इन दिनों कोरोना वायरस के चलते सारा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में है। पैसे की समस्या से निपटने के लिए दो रास्ते हैं, एक संसार का और दूसरा परमेश्वर का। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के रास्ते की बात करेंगे। तो बहुत से विश्वासी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें आर्थिक रूप से आशीष देना चाहते हैं, पर जब वो अपने बिल्स को देखते हैं, अपनी किस्तों को देखते हैं या फिर अपने खर्चे को देखते हैं, तब उनका ध्यान है ना, जहां उनका जो ध्यान है वो अपनी नौकरी पर या अपनी कमाई पर जाता है, या जब वो इस दुनिया में जो कुछ आर्थिक मंदी चल रही है उसके बारे में सोचते हैं, तो वो भी उनके मन में भी ये बात आती है कि परमेश्वर भी कैसे करेंगे। हालेलुया। आप किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, आज मैं आपको आपकी निराशा में पैसे की समस्या का हल का रास्ता बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस इंटरनेट के जरिए जितने लोग स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पैसे की समस्या से निपटना, सबसे पहली बात परमेश्वर से मांगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका वचन 8। मत्ती अध्याय 6 और वचन 8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपकी कोई भी जरूरत हो, उसे सबसे पहले परमेश्वर को बताएं। अपने पिता से मांगे कि वो आपकी जरूरत को पूरा करे। पर प्रार्थना करते समय यह ध्यान रखना कि आप जो मांग रहे हैं इस विश्वास से मांगना कि वो देगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम पूरे विश्वास से ना मांगकर अपना ही नुकसान करते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत बार पूरे विश्वास से ना मांगकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं। मेरी बाइबल कहती है कि वो आपको अमीर बनाना चाहते हैं, पर संसार में आपको कष्ट होता है। हालेलुया। कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी, संसार में आपको कष्ट होता है। ढांढस बांधो, यीशु ने संसार को भी जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ भी मांगो, मेरा प्रभु देगा। दूसरी बात, उदारता से दें। उदारता से दें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका वचन 38। लूका अध्याय 6 वचन 38, 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप अपनी किसी भी जरूरत के लिए परमेश्वर के पास जाते हो, परमेश्वर से मांगते हो, तो परमेश्वर सबसे पहले आपके मन में बीज बोने के लिए कहेंगे, और जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 में एक धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और घुटने पर बैठकर कहता है कि हे प्रभु, हे उत्तम गुरु, मुझे बता कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं कि तू अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और चला गया, क्योंकि लिखा कि वो बहुत धनी था। हालेलुया।
साधारण तरीके से इसे पढ़ने से या देखने से हमें लगता है कि शायद सच में, हाँ सच में प्रभु ने उसे सब कुछ बेचकर कंगालों को देने के लिए कहा, पर नहीं। असल में प्रभु यीशु मसीह उसका ध्यान दुनिया के इकट्ठा करने के तरीके से हटाकर प्रभु के देने के तरीके पर लाना चाहते थे। हालेलुया। परमेश्वर उसे बीज बोना सिखा रहे थे। जब एक विश्वासी पर आर्थिक संकट आता है तो वो सबसे पहला काम जो करता है वो है अपना दशमांश देना बंद करना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब एक विश्वासी पर संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, तो सबसे पहला काम वो करता है अपना दशमांश देना बंद कर देता है। पर वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दशमांश आपका सबसे पहला और उत्तम बीज है जिसे हम बाइबल की शुरुआत से देखते हैं। हालेलुया। असल में दशमांश परमेश्वर के प्रति आपकी वो आराधना, या यूं कह लो आपका वो आभार है जिसके द्वारा आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बोझ दे रहे हैं कि आत्मिक उत्साह की सभा से आज मैं बोलूं कि दशमांश लेने वाले भी दशमांश देना चाहिए, यानी प्रभु के दासों को भी अपना दशमांश देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, पर आपको हिला हिलाकर, दबा दबाकर उमड़ती हुई आशीष देना है। इसलिए उदारता से बीजते जाइए ताकि आप काट सकें। हालेलुया। तीसरी बात, निराशा को हराइए। निराशा को हराइए। पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 9। यहोशू अध्याय 1 और उसका वचन 9। जल्दी से। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या मैंने तुझे नहीं कहा या बांधकर दृढ़ हो जा। हालेलुया। है ना, दृढ़ होने के बारे में आत्मिक उत्साह की सभा से बोल रहा हूं, थोड़ा अटपटा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। आपकी आर्थिक आशीष में तेजी या बढ़ोतरी ना देखकर आप निराश होते हैं। जहां से आप शुरू करते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, यह सोच सोचकर आप निराश हो जाते हैं। पर निराशा से लड़ने का सबसे उत्तम हथियार है यह जानना कि निराशा आती कहां से है। ध्यान से सुनिए, निराशा से लड़ने का सबसे उत्तम हथियार यह है, यह जानना है कि निराशा आती कहां से है। डर और अविश्वास से। हालेलुया। निराशा डर और अविश्वास से आती है, यानी जब आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास ना करके शैतान की बात को सुनना शुरू करते हैं, तब निराशा आती है। शैतान आकर कहता देख तुझे परमेश्वर ने यह नहीं दिया, देख परमेश्वर तेरे जीवन में यह नहीं किया, तब आप निराश हो जाते हैं। और इसके विपरीत दृढ़ता या उत्साह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने से आता है, फिर चाहे आपकी कुछ भी परिस्थिति हो। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति से होकर जाए, आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना ही आपको हिम्मत दिलाता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी अयोग्यताओं, अपनी असफलता, अपनी सीमाओं को ना देखकर उस परमेश्वर को देखते रहे जो जमीन और आसमान का करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर शैतान ने अपने झूठ से पिछले दिनों आपको निराश किया है, या वो आज भी अभी भी आपको निराश कर रहा है, तो इसी समय उसे परमेश्वर के वचन से जवाब दीजिए। इसी समय उसे परमेश्वर के वचन से जवाब दीजिए। अगर वो आपसे कह रहा है तेरा छुटकारा परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, तो उसे कहिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरा छुटकारा पहले ही कर दिया है।
मेरा छुटकारा पहले ही हो चुका है, मैं जयवंत हूं, इसलिए मैं ही जीतूंगा। हालेलुया। अगर शैतान आपसे झूठ बोल रहा है कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, परमेश्वर आपको गरीबी, तंगी में ही, मुसीबतों में ही रखेगा, तो उसे जवाब दीजिए कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने वालों को ये सब वस्तुएं मिलती है। मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मैं धर्मी हूं, मेरी जरूरतें पूरी भी होंगी। हालेलुया। चौथी बात, खुद को वचनों से भर लें। खुद को वचनों से भर लें। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 34। मत्ती अध्याय 12 और वचन 34। मैथ्यूस चैप्टर 12 वर्स 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर आप पैसे की तंगी से होकर गुजर रहे हैं और अपने हालातों के बारे में नकारात्मक बोलने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भर लें। जितना आप अपने आप को परमेश्वर से के वचनों से भरेंगे, उतना आपकी बुद्धि और आपका मन परमेश्वर की अच्छाई, भलाई और सच्चाई से भर जाएगा, और आप अपने आप आपके मुंह से अपनी परिस्थितियों के लिए सकारात्मक बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। याद रखो, आपके शब्दों में आत्मिक सामर्थ्य है। आपके शब्दों में आत्मिक सामर्थ्य है, क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपके हालातों को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी परिस्थिति के लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन बोलिए और कुछ नहीं। अपने हालातों के लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन बोलिए और कुछ नहीं। हालेलुया। जब आप एक बगीचे में छोटा पौधा लगाते हैं, तो आपको पता है कि गर्म हवाएं उस पौधे के लिए नुकसानदायक हैं। गर्मी, तेज गर्मी, सूरज की तेज गर्मी पौधे से सारा पानी सोख लेती है, उसकी जड़ों से पानी सोख लेती है, यहां तक कि जमीन से भी पानी सोख लेती है। उस पौधे को बचाने के लिए आपको उसकी जड़ में अधिक पानी डालने की जरूरत है, उस पौधे के ऊपर भी अधिक पानी डालने की जरूरत है। हालेलुया। हो सकता है आपके हालात बहुत बुरे हों, ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपके हालात बहुत बुरे हो, पर खुद को गिरने से बचाने के लिए, खुद को तरोताजा रखने के लिए, अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपनी काम और कमाई पर परमेश्वर का वचन छिड़कते रहिए। आप जितना परमेश्वर के वचन से जल लेंगे, उतना तरोताजा रहेंगे। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, जीत के लिए खड़े रहे। जीत के लिए खड़े रहे। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 13। इफिसियों अध्याय 6 और वचन 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों के लिए खड़े रह सको। तो सब कुछ करने के बाद आपको विश्वास, जीत के विश्वास के साथ खड़े होना है। खड़े होने का अर्थ है कि आप मजबूती से एक जगह बिना हिले खड़े हैं। आपका विश्वास, आपका खड़ा रहना, आपकी मजबूती परमेश्वर पर है, परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। और आप वहां से हिल नहीं सकते। यह भी दृढ़ विश्वास को दिखाता है, क्योंकि युद्ध जैसे हालातों में जहां लोग भागने की सोचते हैं, वहां पर आप जीत के विश्वास से खड़े रहना
आपके दृढ़ विश्वास को दिखाता है, आपकी हिम्मत को दिखाता है। हालेलुया। जब आप ऊपर की चारों बातों को बार बार लगातार करते जाते हैं तो आप ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं खड़ा हूं, परमेश्वर में खड़ा हूं, परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूं, मैं परमेश्वर के विश्वास में खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पैसे के युद्ध में हैं तो ये जानकर दाएं बाएं मुड़े बिना दृढ़ता से खड़े रहिए कि मैं विश्वास की ढाल उठाने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया, मैं विश्वास की ढाल उठाने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप पैसे की समस्या से निपट सकते हैं, आप पैसे की समस्या से निपट सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जीत पहले ही हासिल की जा चुकी है। और पैसा परमेश्वर के लोगों के लिए बोझ नहीं पर आशीष होनी चाहिए। हालेलुया। पैसे की इच्छा, पैसा कमाना आपके लिए बोझ नहीं है, आशीष है, आशीष है, आशीष है।